बजे लोक भवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण है। नई सरकार को लेकर बिहार में सियासी हलचल भी काफी तेज है। बैठकों का दौर जारी है और उसके पहले 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। मंगलवार को नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। महज 40-41 घंटे के अंदर बिहार में नई सरकार होगी, नया मुख्यमंत्री होगा। उसके पहले सियासत तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सोमवार सुबह सबसे पहले सीएम आवास से बैठक का दौर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित कई नेता पहुंचे। इसके बाद ललन सिंह सीएम आवास से निकलकर संजय झा के आवास पर पहुंचे। वहां से दोनों नेता सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित बीजेपी जेडीयू नेताओं की बड़ी बैठक में शामिल होने पहुंचे, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल हुए। इन्हीं बैठकों और मुलाकातों के दौर के बीच नई सरकार में संभावित मंत्रिमंडल की तस्वीर भी सामने आ गई। वो हम लोगों ने पहले भी कहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है, एज पर प्लान सारा चीज चल रहा है। बिहार में सियासत के लिहाज से मंगलवार और भी ज्यादा हलचल भरा रहने वाला है। सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। लेकिन चूंकि आखिरी बैठक है, इसलिए सामान्य रूप से कुछ मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे और हम सब लोगों की तरफ से उनके प्रति आभार भी प्रकट किया जाएगा। मंगलवार को ही जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें जेडीयू विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और निशांत कुमार को लेकर रणनीति तय होगी। फिर दोपहर 3 बजे पटना बीजेपी दफ्तर के अटल सभागार में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। इसी बैठक में बीजेपी की ओर से चुने गए नेता के नाम पर एनडीए की ओर से मुहर लगेगी और फिर एनडीए के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 4 बजे बुलाई गई है, जिसमें विधानमंडल दल के एनडीए के विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा। यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक नई सरकार और नए सरकार दोनों का चेहरा सामने आ जाएगा और 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और उसके पहले न्यूज 18 पर नए मंत्रिमंडल की तस्वीर भी सामने आ गई है। मंत्रिमंडल के फॉर्मूले के साथ ही मंत्रिमंडल के चेहरे की भी जानकारी न्यूज 18 सबसे पहले आपको दे रहा है। क्या है फॉर्मूला और कौन कौन से हैं संभावित चेहरे, इस रिपोर्ट में देखिए। 15 अप्रैल 2026 बिहार में नई सरकार बनने जा रही है और बिहार को नए सरकार मिलने जा रही है। अब सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री और कौन बनेगा डिप्टी सीएम। आखिर क्या होगा सरकार का फॉर्मूला? तो बता दें, 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण के पहले न्यूज 18 पर नए मंत्रिमंडल की तस्वीर भी सामने आ गई है। मंत्रिमंडल के फॉर्मूले के साथ ही कैबिनेट के चेहरे की जानकारी भी न्यूज 18 आपको सबसे पहले दे रहा है। 15 अप्रैल को बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम सहित कुल 24 मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी से सीएम सहित कुल 11 मंत्री होंगे। हालांकि सीएम के चेहरे पर चौंकाने वाली खबर अभी बाकी है, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम तय है और निशांत के साथ ही जेडीयू से कुल 9 मंत्री शामिल होंगे, जबकि बाकी सहयोगी दलों एलजेपी रामविलास से 2 मंत्री के साथ ही मांझी की पार्टी एचएएम और कुशवाहा की आरएलएम से 1 मंत्री शामिल होंगे, जैसा इस सरकार में है। बीजेपी से संभावित मंत्रियों की यदि बात करें तो सीएम के अलावे जो 10 नाम हैं वो हैं विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद और संजय सिंह टाइगर।
वहीं जेडीयू की ओर से निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनना करीब करीब तय है। इसके अलावा 8 नेता मंत्री बन सकते हैं। इसमें हैं विजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान और सुनील कुमार। हालांकि विजेंद्र यादव पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे तो वे भी मंत्री नहीं बनेंगे। बात अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संभावित मंत्रियों के नामों की करें तो एलजेपी-आरबी से 2 मंत्री बनेंगे, जिसमें संजय पासवान और संजय कुमार सिंह संभावित नाम है। हम की ओर से पिछली बार की तरह जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन मंत्री बनेंगे, तो आरएलएम कोटे से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम शामिल है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद राज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।